सबको प्रेम की भाषा सिखाने वाले भगवान कृष्ण, सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाले मुरली मनोहर क्यों आए इस धरा पर? क्यों चुना उन्होंने ब्रज को अपनी जन्मभूमि के रूप में? क्यों इस पावन ब्रजरज में अपनी लीलाओं से इस भूमि को रोमांचित किया उस नटखट कान्हा ने? क्यों है हमें इतना लगाव उस कन्हैया के साथ? क्यों हम उसे अपना दोस्त, अपना मित्र, अपना सखा या फिर अपना प्रेमी मान बैठते हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए, इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए चैनल दिव्य ने एक बार फिर किया है आपके लिए कुछ। ब्रज का नाम आते ही भगवान श्री कृष्ण की स्मृति होने लगती है और हम वहां जाने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। ब्रज नाम में ही एक मधुरता, एक प्रेम का एहसास है। ब्रज का अपना एक विशिष्ट अस्तित्व है। इसकी अपनी एक विशेष संस्कृति, अपनी भाषा तथा अपना अनुपम साहित्य है। सभी संत और भक्त श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की विरह अग्नि को शांत करने के लिए ब्रज की भूमि पर आते हैं और उनकी दिव्य लीला स्थलियों पर जाकर उनके प्रेम रस में डूब जाते हैं। ब्रज में आते ही हम दुनिया की दौड़ धूप, परेशानियां और भौतिक चिंताएं सभी भूल जाते हैं और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वैकुंठ है ये ब्रज धाम। ब्रज मंडल, ब्रज 84 कोस का अपना एक विलक्षण स्थान है। स्वाभाविक भी है क्योंकि यह वह पावन धरा है जो एक तो हमारी पौराणिक परंपराओं के अनुसार इस लौकिक भूखंड का नहीं अपितु सीधा सीधा गौलोक का ही एक भाग है। और दूसरी अति महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ का हर रज कण पवित्र है, इसलिए क्योंकि स्वयं सृष्टिकर्ता परमात्मा श्री कृष्ण रूप में यहीं अवतरित हुए। इसी धरा पर उन्होंने लीलाएं की और ये समूची भूमि वस्तुतः उनकी लीला स्थली कहो, क्रीड़ा स्थली कहो, रमण स्थली कहो, और कन्हैया की जो मृदु भक्षण लीला है उसके अनेक रहस्यों में हमें यह भी लगता है कि जब कन्हैया नंगे पांव विचरण करते, संपूर्ण चराचर प्राणियों के भीतर एक भाव बनता कि ये रज कितनी धन्य है, काश हमें सुलभ हो जाए, हमें प्राप्त हो जाए। और कन्हैया कैसे पहुंचाते सब तक? उन्होंने यशोदा मैया के एक भाव को निमित्त बनाकर समूची ब्रह्मांड को अपने मुख में दिखाया और मैया ने कहा माटी खाई, कन्हैया ने कहा ना मैया ना खाई माटी। बहुत लोग कहते हैं झूठ, लेकिन नहीं, सच यह है कि कन्हैया ने माटी नहीं खाई। कन्हैया ने तो ब्रज रज को चराचर प्राणियों के भाव अनुसार अपने मुख में डालकर
सब तक वो पावन ब्रज पहुंचाई। ऐसी दिव्यता है इस ब्रज की। ब्रज की गौरव का इतिहास बहुत प्राचीन है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा से कहते हैं कि अगर मुझे कोई जानना या समझना चाहता है तो वो अपनी बुद्धि के बल से नहीं बल्कि अपने प्रेम और भक्ति भाव से मुझे समझ सकता है। ब्रज नगरी में आकर आपको ज्ञान होता है कि भगवान के साथ किस तरह से आदान प्रदान किया जाता है। भगवान तो बस प्रेम के भूखे हैं और ब्रज धाम उनका घर, जहां वो नजरें बिछाए अपने भक्तों का इंतजार करते हैं। ब्रज की महानता को शब्दों में बयान करना बहुत ही कठिन है। इसका प्रमाण तो वहीं से मिलता है जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, धो मोए ब्रज बिसरत नाही। द्वारकाधीश बन चुके श्री कृष्ण भी ब्रज धाम से अलग नहीं हो पाए और ब्रज की याद में उनके नेत्रों से भी अश्रु छलक उठते हैं। जब साक्षात इस जगत के नाथ ब्रज की याद में तड़प रहे हैं, विरह का अनुभव कर रहे हैं, तो उस धाम के बारे में कोई और क्या कहे। ब्रज जो है ये दो अक्षरों का समन्वय है। तो ब माने ब्रह्म और रज माने बालू, मिट्टी। तो ब्रह्म भी साक्षात जिस मिट्टी में आकर लोटपोट होकर खेला हो उसको हम ब्रज कहते हैं। व माने ब्रह्म और रज माने साक्षात बालू, ब्रज की भूमि की जो मिट्टी है। तो परमात्मा ब्रह्म भी साक्षात इस भूमि में आकर के रमण किया, रमण करता है, लेट जाता है। इसलिए उस ब्रज की भूमि को सबसे पवित्र मानते हैं और ब्रह्म का सायुज्य होने के नाते इसको हम ब्रज कहते हैं। भगवान ने अपनी लीलाओं के लिए ब्रज धाम को चुना। आज भी ब्रज धाम में बालक बालिकाओं को खेलता देखते हुए आपको श्री कृष्ण व उनके सखाओं के बाल रूप की स्मृति होती है। ब्रज का हर एक व्यक्ति राधा कृष्ण से प्रेम करता है और उनको कण कण में महसूस करता है। भक्तों की मान्यता यही है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण ब्रज में विहार करते हैं, लीला करते हैं और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। ब्रज तो वो स्थान है जहां भगवान शिव गोपी का रूप धारण करके आए। देवी देवता भगवान श्री कृष्ण की लीला में भाग लेने के लिए इस धरा पर आने के लिए तरसे। साक्षात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भी भगवान कृष्ण की लीला को देखकर मोहित हो गए। ऐसी ब्रज भूमि का कहना ही क्या। ब्रज अर्थ के अनेकों मतलब हैं। जिस प्रकार से समय बढ़ता गया उसी क्रम अनुसार ब्रज अर्थ का विकास भी होता गया। ब्रज के शाब्दिक अर्थ को ले तो वो है चारागाह, गायों का खिर्क या गायों को चराने वाले गोप गवालों की बस्ती। वेदों में इसका प्रयोग गौस्थान के लिए किया जाता था। भागवत में ये क्षेत्रवाही अर्थ में प्रयुक्त हुआ और 16वीं शताब्दी में ब्रज से ये ब्रज मंडल हो गया और इसका आकार 84 कोस का माना जाने लगा था। ब्रज का ध्यान आते ही सभी के अंतर मन में हरियाली, वन, मोर, यमुना, गाय, बछड़े, गोवर्धन ये सब आ जाता है। ब्रजभूमि एक ऐसी पावन जगह है जिसका दर्शन करने के लिए, जिसके बारे में जानने के लिए हर किसी के मन में कभी न कभी कहीं ना कहीं कुछ सवाल उठते होंगे। हर कोई उस नटखट कान्हा की उस पावन लीला स्थली के दर्शन करना चाहता होगा। इसलिए चैनल दिव्य ने सोचा क्यों ना ब्रज 84 कोस की पावन परिक्रमा पर हम आप सबको अपने साथ ले चलें। एक बार भगवान श्री कृष्ण से माता यशोदा तथा पिता नंद बाबा ने 4 धाम की यात्रा पर जाने की इच्छा जाहिर की। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने चारों धाम का आवाहन ब्रज में ही किया। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति 84 कोस की ब्रज मंडल की परिक्रमा करता है तो उसको चारों धामों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले परिक्रमा श्री कृष्ण की 84 कोस ब्रज के अंतर्गत श्री ब्रह्मा जी ने प्रारंभ की।
ब्रह्मा जी ने परिक्रमा लगाई। इसके बाद भगवान के ही परम प्रिय भक्त श्री विदुर जी महाराज ने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की। इसके बाद जितने भी हमारे संप्रदाय हैं, चाहे वो शैव संप्रदाय हो, जैसे शंकराचार्य जी महाराज, आद्य शंकराचार्य जी ने भी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की है। इसके बाद पुष्टि मार्ग के आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने हमारे 84 कोस ब्रज की परिक्रमा प्रारंभ की है। उसके बाद जितने भी आचार्यों ने भी की, और वह परंपरा आज भी अनवरत रूप से चलती चली आ रही है, जो हम सबको आह्लादित, आनंदित और पुण्य प्रदान करने वाली है। 84 कोस यात्रा क्यों की जाती है, इसका महत्व क्या है, इसके करने से क्या लाभ होता है। 84 कोस हम मानव 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि मानव की है। इन 84 लाख योनियों से पार होने के लिए व्यक्ति 84 कोस की यात्रा करता है। जीवन में एक बार विचार करता है कि 84 कोस की यात्रा की जाए। आजकल समय के अभाव के कारण सभी लोग पैदल चलकर 84 कोस की परिक्रमा नहीं कर पाते, इसलिए वाहनों के माध्यम से 84 कोस की यात्रा को पूरा किया जाता है। अपनी सेहत के अभाव से या फिर और नित्य नियम के कारण अगर आप ब्रज में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप हमारे साथ टीवी के माध्यम से 84 कोस की यात्रा का आनंद ले सकते हैं। 84 कोस की ब्रज मंडल परिक्रमा करते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। धरती पर सोना, नित्य स्नान करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जूते चप्पल का त्याग करना, नित्य देव पूजा, कथा कीर्तन, क्रोध, मिथ्या, लोभ, मोह का त्याग करना, सत्य बोलना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, तीर्थों में स्नान करना, आचमन करना, साबुन तेल ना लगाना, बाल नाखून ना काटना इत्यादि। आओ सब मिलकर, आओ सब मिलकर दिव्य परिक्रमा